आज के इस माहौल में हमें अपने कार्यालय में, ऑफिस में प्लांट्स लगाने हैं। अच्छी बात है, लेकिन परेशानी क्या है? एक तो वातावरण में ह्यूमिडिटी है, नमी है, कमरे में एसी भी चल रहा है और हमें प्लांट भी अच्छे रखने हैं, देखने में भी अच्छा लगे और हमें उसके साइंटिफिक गुण का फायदा भी मिले। होता ये है, कई बार अनजाने में कुछ हम ऐसे पौधे ले आते हैं जो इस क्लाइमेट को सूट नहीं करते हैं और यहाँ अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए ही आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो ह्यूमिडिटी के मौसम में, एसी में, एयर कंडीशन में, आपके कार्यालय में, घर में, ऑफिस में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। कम आपको मेहनत हो, देख रेख आपको कम करनी हो, पानी भी कम डालना हो और ये पौधे चलते रहे, मरे नहीं। और इनके वैज्ञानिक गुण अथवा वास्तु और फंगशुई के क्या इनके फायदे हैं, वह सब भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। हाँ, बीच बीच में इन पौधों के बारे में विशेष टिप्स भी मैं आपको दूंगा। अगर आप स्किप करते हैं तो उन मौक़ों से आप वंचित रह जाएंगे। कृपया पूरा वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। आज हम उस तरह के पौधों की बात कर रहे हैं जो ये ह्यूमिडिटी वाले स्थान पे एसी में अच्छे चलते हों। इस कड़ी में सर्वप्रथम नाम आता है स्नेक प्लांट का। सेंसोविरिया, मदर इन लॉ टन, कितने ही नामों से इसे बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। यह पौधा एकदम फ्रेंडली प्लांट है। नहीं देख रेख कीजिए, कुछ मत कीजिए, एक किनारे रख दीजिए और इसके फायदे ही फायदे आप देखते रहिए। मैं बिंदुवार आपसे इस पौधे के बारे में बात करूंगा। सर्वप्रथम तो यह पौधा ऐसा है, रात में भी यह पौधा ऑक्सीजन देता है। कम लाइट में, ह्यूमिडिटी में, एसी में, किसी भी क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर ही लेता है। बहुत कम मेंटेनेंस है, पानी कम देना पड़ता है और कहीं भी एक किनारे अच्छे सॉइल में अगर बना के रखेंगे, अब तो हाइड्रोपोनिक भी इसको बनाया जाता है, वहाँ भी ये अच्छी तरह सर्वाइव करेगा ही करेगा। अगर हमारे कार्यालय में दुर्भाग्य से किसी को एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, उन लोगों के लिए भी ये पौधा फायदेमंद है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार यह हवा से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन को हवा से हटाता है, शुद्ध करता है हवा को। अब इनके हम अगर औषधिक गुण की बात करें, इस पौधे की उपस्थिति से माइग्रेन और सिर के दर्द की शिकायत कम होती है। ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होता है। ऑक्सीजन के लेवल का बेहतर होने का मतलब है अच्छी नींद आना। फेफड़ों के लिए भी इस पौधे की उपस्थिति बहुत ही शानदार है। धूल, धुआं और प्रदूषण से भी यह पौधा राहत दिलाता है। एक और बड़ी बात, इस पौधे की उपस्थिति फोकस बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात किसी काम को अगर आप कर रहे हैं और इस पौधे की रेज आपके पास है तो इन सब चीज़ों में फायदा करता है। अगर हम बात करें इस पौधे की वास्तु और फेंगशुई के बारे में, फेंगशुई की माने तो यह पौधा प्रोटेक्शन और स्ट्रॉन्ग एनर्जी का प्रतीक है। घर में सुख और शांति बनाए रखने में मददगार है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को दक्षिण पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना गया है। इस कड़ी में दूसरा पौधा है पीस लिली, जिसका बॉटेनिकल नाम स्पेथिफाइलम है। यह पौधा छोटे पॉट में भी बड़ा प्यारा लगेगा। इसकी हरी कंट्रास्ट पत्तियां और बीच बीच में जब कोई एक फूल खिलता है तो इस तरीके से फूल का ऊपर का कवर होता है, लगता है जैसे बीच में कोई मोमबत्ती जल रही है, उसे कवर किया गया, बड़ा प्यारा लगता है। एक बात और, ये फूल जब खिलता है तो काफ़ी दिनों तक तने में टिका रहता है, जल्दी मुरझाता नहीं है। इस पौधे को आप अपने कार्यालय में, लिविंग रूम में, बेडरूम में कहीं भी रखिए, यह पौधा बहुत ही प्यारा पौधा है, जल्दी मरते नहीं है। खासियत तो इस पौधे की यह है, इसे नमी वाला ही स्थान पसंद है। ये वहीं अच्छा सर्वाइव करता है और आप एसी में रख रहे हैं प्लांट को, आप ह्यूमिडिटी वाले मौसम में रख रहे हैं तो वहाँ पौधा तो और नहीं मरेगा। नासा ने जो रिसर्च किया था कि इन पौधों के क्या फायदे हैं और क्या ये हवा को शुद्ध करते हैं, उसमें इस पौधे का नाम प्राथमिकता से लिया गया है। यह पौधा हवा से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन को हवा से हटाता है, शुद्ध करता है हवा को। घर कार्यालय के बंद माहौल में यह पौधा खुशनुमा वातावरण बनाता है। इस पौधे की प्रेजेंस आंखों को ठंडक देती है। इसका पत्ते, इसके फूल इतने प्यारे हैं कि आपको सूदिंग वातावरण बनाएगा कार्यालय का। इसलिए भी आवश्यक है इस पौधे को उस स्थान पे रखना। यह पौधा तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है, ऐसा कहा जाता है। इस पौधे के फूल और पत्तियां ऑफिस की शोभा तो बढ़ाते ही हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन, टेबल टॉप, इन सब जगहों पे इस पौधे को रखा हुआ सुंदर लगता है। कम रोशनी वाली जगह
अगर कार्यालय में है कहीं रोशनी कम आ रही है, घर पे कहीं रोशनी कम आ रही है, वहाँ भी ये पौधे अच्छे चलते हैं, मरते नहीं हैं। इस पौधे को रख रखाव के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। इस पौधे के पत्ते और फूल नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाने में सहायक हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना गया है। यह पौधा शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। फेंग शुई के अनुसार यह घर में हैप्पीनेस और हार्मनी लाता है। घर या ऑफिस में विवाद की स्थिति हो तो पीस लिली का प्रभाव संतुलित करता है। और अब इस कड़ी में अगला नाम आता है अरिका पाम का। अगर आपके कार्यालय में, आपके घर में, आपके रूम में इतनी जगह है कि कहीं स्पेस देके इसे खड़ा किया जा सके, हाइट में चूंकि ये 3, 4, 5 फीट तो अमूमन रहता ही है, ज़्यादा भी जाता है, वैसी जगह है, तो इस पौधे को अवश्य रखें। इस पौधे के क्या गुण हैं और क्या बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पत्तियाँ हरी, लंबी, बांस की तरह झूलती हुई और जो देखने में बहुत आकर्षक लगती हैं। यह एक कम रख रखाव वाला पौधा है। इसे कहीं भी आप किनारे में रख देंगे तो ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। इसके गुणों का फायदा आपको मिलता रहेगा। नासा के अनुसार एरिका पाम उन पौधों में शामिल है जो हवा से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों को हटाते हैं। यह हवा में नमी को संतुलित करता है। खासकर जहाँ एसी चल रहा हो उस जगह पे तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसी वजह से इसे नेचुरल ह्यूमिडिफायर कहा जाता है। इन गुणों के कारण गले में खराश हो, सूखापन हो, इस पौधे के रहने से इन सब तकलीफ़ों में भी राहत मिलती है। यह पौधा कमरे में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है। तनाव और माइग्रेन तक की बीमारी में इस पौधे का उपस्थित होना राहत देता है। यह पौधा नींद की गुणवत्ता को भी संवारता है, अच्छा करता है। कार्यालय या घर में होना पॉजिटिव और रिलैक्स नुमा माहौल बनाता है। अगर आपको धूल या बंद हवा से घुटन होती है, एलर्जी होती है, वहाँ भी इस पौधे का होना आपको फायदा देता है। वास्तु के अनुसार वास्तु शास्त्र में इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। फेंग शुई में इसे वेल्थ ऑफ पीस का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे की पत्तियों पर सप्ताह में 1-2 दिन पानी का छिड़काव अवश्य करें। स्प्रे बॉटल में भर के पानी को छिड़काव करें। और इस कड़ी में अगला नाम है स्पाइडर प्लांट का, जिसका बॉटनिकल नेम क्लोरोफाइटम है। इस पौधे की पत्तियां जितनी खूबसूरत दिखने में लगती हैं, उतने ही साइंटिफिक रूप से देखें अथवा वास्तु के रूप से देखें, फायदेमंद है ये पौधा। इस पौधे को आप टेबल टॉप में, हैंगिंग बास्केट में, किसी छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, किसी में भी लगा सकते हैं, बेहतर चलता है। सॉइल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से बनाइए कि पानी आए और रुके ना। इसमें पानी की आवश्यकता कम है। एसी में और ह्यूमिडिटी वाले मौसम में यह पौधा बहुत अच्छा चलता है। नासा के द्वारा प्लांट को टॉप एयर प्यूरिफायर की लिस्ट में रखा गया है। यह पौधा हवा से हानिकारक गैस जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाता है। अगर घर में, कार्यालय में धुआं हो, धूल हो, वहाँ भी यह पौधे अच्छे चलते हैं। अगर वास्तु फेंग शुई के बारे में हम बात करें तो इस पौधे को उत्तर दिशा में रखना शुभ माना गया है। यह पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। इसे ध्यान और पूजा के स्थान पर भी रखना बड़ा अच्छा शुभ माना गया है। यह पौधा मानसिक तनाव को कम करता है और निगेटिव एनर्जी को सोखता है। फेंग शुई में तो इसे गुड लक प्लांट कहा गया है। अपने इन्हीं सब गुणों के लिए यह पौधा हमारे कार्यालय और घरों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस पौधे को अवश्य रखें। इस कड़ी में अगला नाम है रबर प्लांट का, जिसका बॉटनिकल नेम फाइकस इलास्टिका है। यह पौधा देखने में जितना शानदार है, घर की हवा को शुद्ध करने में उतना ही कारगर है। यह पौधा केवल साइंटिफिकली टेस्टेड एयर प्यूरिफायर है ऐसा नहीं है। यह पौधा वास्तु के अनुसार भी बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे की अमूमन 3 प्रजातियां मिल जाती हैं, बरगंडी कलर, ग्रीन कलर और वेरीगेटेड। आपको जो भी नज़दीक और आसानी से मिल जाए उसे लाके अपने कार्यालय में, घर में अवश्य रखें। वेल ड्रेनेज सॉइल बनाएं, वाटरिंग कम करें और इस पौधे को कहीं एक स्थान दें। पत्तियों पे कभी कभी पानी का छिड़काव करते रहें ताकि पत्तियां साफ रहें और चमकदार लगे देखने में। जब पत्तियां साफ रहेंगी तो ही आपको अपने गुणों से परिचित कराती रहेंगी। इनकी बड़ी बड़ी चमकदार पत्तियां बहुत प्यारी लगती हैं आपके कार्यालय में, घर में रखी हुई। यह पौधा बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है। कहीं आप रख देंगे, दूर से इसकी शोभा, इसकी छटा बड़ी निराली लगती है देखने में। नासा की क्लीन एयर स्टडी में प्रमाणित किया गया है कि यह पौधा फॉर्मल्डिहाइड जैसे टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है। लो मेंटेनेंस है, कम देखरेख में भी अच्छा चलता है। ह्यूमिडिटी रेगुलेटर है।
आपके उस वातावरण में जहाँ एसी की ठंडक भी हो और ह्यूमिड बना हो कमरे में, वैसी जगहों पे भी यह पौधा अच्छा सर्वाइव करता है। यह पौधा ऑक्सीजन बूस्टर है। अगर आप कमरे में आराम से लेटे हैं, सो रहे हैं, तो वहाँ भी इस पौधे का प्रेजेंट होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम बात करें इस पौधे के द्वारा हेल्थ बेनिफिट के बारे में, तो यह पौधा एलर्जी और सांस की दिक्कत से राहत दिलाता है, हवा से धूल और टॉक्सिन को हटाता है। इसकी हरी पत्तियां माइंड को रिलैक्स करती हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती हैं। स्टडी और वर्क जोन में रहने से ध्यान केंद्रित रहता है, आपका काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। हवा में नमी के कारण त्वचा में जो सूखापन आ जाता है, इस पौधे का रहना उसे भी दूर करता है। वास्तु के अनुसार नॉर्थ या ईस्ट जोन में इस पौधे को रखना शुभ माना गया है। नॉर्थ में रखने से कहते हैं करियर में ग्रोथ और धन में वृद्धि होती है, और इस पौधे को ईस्ट में रखने से परिवार में हार्मोनी और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस पौधे को लिविंग रूम या घर के ऑफिस के एंट्रेंस में रखने से शांति और स्थिरता आती है। इस पौधे को ब्राइट लाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। इन सब पौधों का, जिन 5 पौधों के बारे में आज मैंने आपसे बात की है, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग एक पौधे के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे है। आवश्यकता अनुसार उसे अवश्य देखें, आपके फायदे की है। आज मैंने जिन 5 पौधों के बारे में आपसे जिक्र किया है, एक बेसिक रख रखाव के बारे में अगर हम इनकी बात करें, तो सभी के सॉइल स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि पानी रुके नहीं पौधों में। इनका ड्रेनेज होल गमलों का खुला हुआ रहे और कम देखरेख में चले। हो सके तो सप्ताह में एक दिन शाम के समय आप कमरे से बाहर निकाल दीजिए और सुबह फिर कार्यालय के समय इसे आप अंदर कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है इन सभी पौधों के 2 सेट आप बनाएं, एक सेट को आप बाहर रखें, एक सेट को अंदर रखें। 4-5 दिनों के बाद उलट फेर कर दें, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर, तो पौधे और अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। इसी कड़ी में अगर आप कहें और आपको आवश्यकता हो, तो मैं अगला फिर वीडियो बनाऊंगा जिस तरीके से 5 और पौधे आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को जो पौधों के शौकीन है, मेरा यह वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी इस तरीके से इन कमरों में, इन मौसम में कौन से पौधे रखने हैं, इनकी पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो मेरे मेंबर्स हैं इस चैनल के, उनके लिए मैं प्राथमिकता पे उनके हर प्रश्नों का जवाब देता हूं, और महीने में 1-2 बार हम लाइव सेशन भी करते हैं और कुछ उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।